तो एक्सरसाइज 20G के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, फोर ऑप्शंस गिवन है। इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा वो टिक करना है, जो करेक्ट होगा वो टिक करना है। तो इसमें देखिए, जो वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, सपोज करिए पैरेललोग्राम है आपका, पैरेललोग्राम बना लिया गया है ABCD। तो वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर, सपोज करिए 16 सेंटीमीटर गिवन है एक साइड, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड, इस साइड की डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। जो इसके अपोजिट साइड से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो होगी वो उस पर हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट और ये बेस हो जाएगा। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गिवन है। वन साइड जो गिवन है वो बेस हो गया, तो बेस इक्वल हो गया 16 सेंटीमीटर, एंड हाइट वो हाइट हो जाएगी, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके हो गए हाइट हो गई। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हो गए कितने? 4.5 सेंटीमीटर। किस साइड पर? जो 16 सेंटीमीटर बेस है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला राइट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा, तो बेस राइट कर लेंगे 16 इंटू हाइट हो गया 4.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 5 जाए 80 की 0 कैरी 8, 16 4 जा 64 और 8 72। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे तो कितना निकल आया? 72, और यूनिट राइट कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus are 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट्स एरिया इज, डायगोनल्स ऑफ rhombus गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा? तो इसके फोर ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है द डायगोनल्स, तो टू डायगोनल्स दिए हैं। तो एक फर्स्ट डायगोनल हो गया 24 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 हो गया 18 सेंटीमीटर, टू डायगोनल्स हो गए। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू D1 दिया हुआ है, फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है 24 इंटू सेकेंड डायगोनल 18। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो ये आपका आ गया 24 इंटू 9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया? तो इट्स एरिया इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल इज, फोर ऑप्शंस गिवन है। क्या होगा इसमें? सॉल्व करके देखेंगे। तो गिवन क्या है इसमें? देखिए जो इसमें गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन circumference and
रेडियस इक्वल है 37 सेंटीमीटर। माने सरकमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है वो 37 सेंटीमीटर है। तो क्या फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। रेडियस मालूम होना चाहिए। तो रेडियस में तो यहाँ सरकमफ्रेंस क्या होता है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर माइनस रेडियस होता है आर। तो 2 पाई आर और आर का जो डिफरेंस है वो है 37 सेंटीमीटर। अब इससे हम आर निकाल लें, तो आर निकालेंगे तो आर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 2 पाई इसमें रह जाएगा माइनस, और आर से आर को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल 37। भाई इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, आर कॉमन है, तो आर कॉमन ले लिया। आर जब कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म को अगर हम आर से डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बचेगा, माइनस आर से आर को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। अब आर इंटू, अब यहां पर पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल 37। तो आर इंटू, अब यहां पर 22 2 जा 44/7 माइनस 1 इक्वल हो गया 37 हो गया। तो आर इंटू, अब यहां पर इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब एलसीएम ले लें तो 7 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 बन जा 7 1 टाइम, 1 का 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, माइनस 1 से बन जा 7 7 टाइम, 7 बन जा 7 इक्वल 37। अब देखिए आर इंटू 44 में 7 माइनस करें तो इससे 12 लिया, 14 में 7 माइनस किया 7 आ जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा, तो 37/7 आ गया इक्वल टू 37। अब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दें तो डिवाइड में 7 है तो उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 37 इंटू 7 अपान ये 37 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए 37 और 37 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो कितना आ गया, आर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। यूनिट लिख दी गई, आर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जब आर निकल आया तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दें, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर के प्लेस पर क्या 7 है, तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 से 7 डिवाइड कर लिया, कट गया, तो 7 तो कितना बचा आपका 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लें तो 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 18 मीटर and its height is 3 meter. What is the area of 4 walls of the room? देखिए पेरीमीटर गिवन है 18 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर, तो इसका क्या फाइंड करना है, एरिया 4 वॉल्स फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है, तो कौन सा होगा, तो इसको क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ रूम, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का कितना है, फ्लोर ऑफ ए रूम इक्वल है 18 मीटर। और क्या गिवन है, हाइट गिवन है 3 मीटर। क्या फाइंड करना है, एरिया 4 वॉल्स। तो देखिए एरिया 4 वॉल्स होता क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है ना। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसका मतलब पेरीमीटर इंटू हाइट क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू हाइट। ये आपका पेरीमीटर हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो ये बन गया आपका पेरीमीटर इंटू हाइट।
तो हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है 18, हाइट कितनी है 3, तो 18 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 18 3 जा 54 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब देखिए 54 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा है 54 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया 4 वॉल्स, तो ये 54 मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ carpet 63 centimeter wide will be required to cover the floor of a room 14 meter by 9 meter। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो कितनी लेंथ चाहिए कारपेट की, कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी कारपेट की, वो फाइंड करना है आपको। इसमें विड्थ दी हुई है, तो इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लें, सॉल्व कर लें, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको राइट कर लेंगे। तो विड्थ ऑफ कारपेट, विड्थ ऑफ कारपेट इक्वल दिया 63 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इक्वल क्या हो जाएगा 63 अपॉन 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 63 अपॉन 100 मीटर हो गया। इसको पॉइंट में चेंज करें न चेंज करें, बाद में चेंज कर लेंगे इसमें। तो विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है और लेंथ ऑफ रूम गिवन है, लेंथ ऑफ रूम इक्वल है 14 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल टू है 9 मीटर। तो देखिए इससे एरिया ऑफ रूम निकाल लें, एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे। जब एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 14 इंटू 9, 14 9 जा 126 मीटर स्क्वायर, माने इतने एरिया पर कारपेट बिछानी है। और कारपेट की विड्थ दे दी गई है, माने ब्रेथ दे दी गई, उसके लेंथ हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ कारपेट जो होगा वो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, माने कारपेट का एरिया कितना होगा जितना रूम का एरिया होगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 126 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया के इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ कारपेट। और एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ दी हुई है माने ब्रेथ दी हुई है, तो यहां पर लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट इनटू ब्रेथ ऑफ कारपेट है, ब्रेथ माने जो लेंथ ऑफ कारपेट है और इनटू ब्रेथ इक्वल 126 के। तो लेंथ ऑफ कारपेट इनटू ब्रेथ, अब आगे आपका क्या आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी है कारपेट की, वो दी है 63 अपॉन 100 इक्वल 126 मीटर स्क्वायर इसके है। तो लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल भाई 126 उधर है राइट साइड में, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये इनटू में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इंटू 100 अपॉन 63, इंटू 100 अपॉन 63। देखिए 63 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 63 1 जा 63, 63 2 जा 126 इक्वल कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 मीटर, ये आंसर हो गया। तो लेंथ ऑफ कारपेट कितना हो गया 200 मीटर, तो 200 मीटर कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें देख लें, क्योंकि लेंथ ऑफ कारपेट ये फाइंड करना था कितनी, माने हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कारपेट विल बी रिक्वायर्ड, तो 200 मीटर, ये कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 20G के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे।